Hi guys, I am Shashank Sekhar and I welcome you to all in my channel Catalyst Creator, and today we are going to learn inverse of the matrix. Actually we can learn about also shortcut to find of the matrix, but before reaching on that we learn its concept also. Okay, so so let's start. जैसे कि हमें दे रखा है A इक्वल टू इनवर्स 133 143 134 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये पूछ रहा है कि भाई इसका इन्वर्स निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये भैया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा कि ये आप सबको पता है ये रो होते हैं और ये मेरा कॉलम, जैसे रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करें, एक ये रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को पकड़े, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा 1 को। अब इसको डिलीट करें, रो को, और इसके कॉलम को डिलीट करें, ठीक है। तो क्या बचा, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7, ठीक है। अब ये 3 है तो माइनस ऑफ 3 कितना होगा, अब ये इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, तो 1 इंटू 4, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, ठीक है, प्लस अब ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, ये रो है। अब इसको डिलीट कर दें, ये 3 माइनस 4 मतलब कि माइनस 1, ठीक है। अब आप सबको ये लग रहा हो कि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जब हम सेकंड का हम करते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तब इसको हम नेगेटिव में तो ये मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, और इसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा से, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो मैं कितनी आएगी 7 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3, ये मेरी 1 आ गई, ठीक है। तो अब हम इसमें एक और चीज़ अगर क्या कहें, इसका वैल्यू डेल्टा जो है मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर मेरा डेल्टा 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0, तो 1/0 कुछ होगा ही नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये तो मेरा 0 आ गया, अब मुझे एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले एक काम करें कि जैसे ये है, ये मेरा रो है, रो है, रो है, कॉलम कॉलम कॉलम, ठीक है। अगर मुझे अब एडजॉइंट निकालना है तो मैट्रिक्स बना लिया। अब हम सबसे पहले कोफैक्टर सब निकालेंगे। कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर मतलब कि इसका A रो 1 कॉलम 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कितना आएगा, ये डिलीट करें, ये डिलीट करें, तो 16 माइनस 9 7, ओके। अब A12 मेरा A12 कितना आएगा, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, मतलब कि 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होता है 1, ठीक है। A13 इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, क्या होगा 3 माइनस 4 मतलब कि माइनस 1, ठीक है। अब ये हम दूसरे रो में आ गए, मतलब कि A21, अब मतलब कि इस रो को डिलीट करें और इस कॉलम को डिलीट करें, मतलब कि 12, 3 4 या 12 माइनस 3 3 या 9, 12 माइनस 9 इट विल बी 3, ओके। अब A22 निकालेंगे, A22 मेरा कितना होगा 4, मतलब कि इसको और इसको डिलीट, मतलब कि 1 इंटू 4 4 और 1 माइनस 3 3 मतलब कि 1, ठीक है। अब A23 निकालेंगे, कोई बात नहीं। A23 कितना होगा, रो मतलब कि ये वाला, इसको डिलीट और इसको डिलीट, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3 मतलब कि 0, ये तो 0 आ गया। अब A31 निकालते हैं,
A31 मतलब कि इसको डिलीट और एक इसको डिलीट, मतलब कि 9 माइनस 12 कितना हुआ, 9 माइनस 12 विल बी -3। ओके, अब A32 मेरा कितना होगा, A32 मेरा ये और ये मेरा कट गया, सॉरी हाँ, एक ये कटा, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड रो, तो मतलब कि 1 3 या 3, 1 0, 1 3 या 3 मतलब कि 0। अब मुझे A33 भी निकालना है, यहीं पे निकाल देता हूँ। A33 कितना हो गया, ये भी डिलीट, तो 4 माइनस 3 1। अब एक चीज़ तो मैंने लिखा नहीं इसमें, आपको सोचा बाद में बता दूँ। देखिए 1 1 कितना होता है, 2 होता है। अगर ये मेरा इवन आएगा तब मेरा पॉजिटिव होगा, और अगर इन दोनों का सम अगर मेरा नेगेटिव आता है, सॉरी ऑड आता है, तब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि 1 1 2 होता है तो मतलब कि पॉजिटिव आएगा, 1 2 नेगेटिव होता है, सॉरी 3 होता है, 3 मेरा ऑड है, ऑड मेरा नेगेटिव। ये 1 4 मेरा क्या होता है, ऑड, सॉरी इवन होता है, तो ठीक है पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव। 2 3 मेरा ऑड है, इसका तो कोई बात ही नहीं है। 3 1 क्या होता है मेरा, इवन होता है, इवन पे नेगेटिव, सॉरी इवन पे पॉजिटिव होना चाहिए मगर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, 3 2 इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 कितना होता है मेरा, पॉजिटिव होता है, तो ये +1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है, अब मैं पुट करने वाला हूँ, तो देखिए कैसे। 7 1 1 7 -1 अब ये -3 +1 0, -3 +1 0। अब ये -3 0 1, -3 0 1। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूँ इसको, अब एडजॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसी का ये जो मेरा वैल्यू आया है इसका मैं ट्रांसपोज उठा दूँगा। तो इसका मैं ट्रांसपोज अगर मैं उठाता हूँ तो आपको कि जैसा पता है कि ट्रांसपोज में क्या होता है कि कॉलम वाला जो है मेरा रो बन जाएगा और रो वाला जो है मेरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो -3 ठीक है, अब ये भी मेरा रो बन जाएगा 1 0 और ये -1 0 1। जैसे कि आपने देखा कि रो वाला जो है मैंने कॉलम में भी कर दिया और मैंने कॉलम वाला जो है रो में कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको अब मैं देना चाहूँ तो 1 बाई एडजॉइंट ए मेरा क्या फाइंड आउट हो गया, 1 बाई डेल की वैल्यू 1, और यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है तो मैं इसको पेन से कर देता हूँ। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे इसका शॉर्टकट निकालना हो तो चलिए, मैंने जैसे कि अब मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लिख लिया। अब मुझे इसका डेल की वैल्यू भी पता थी, कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। ठीक है, अब जैसे कि फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई मॉड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें मेरा डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं ये वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, रो है, रो 2 रो 3। अब ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब इसको मैं जो है कॉलम 1 कॉलम 2 को मैं फिर से लिखूँगा 1 1 1, कॉलम 2 को भी लिखूँगा 3 4 3। ठीक है, अब ये क्या है, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, अब मैं रो 1 रो 2 को भी लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, 1 3 3 1 3 रो 2 1 4 3 1 4। ठीक है,
अब एक काम करें कि इस फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, इसको मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिटरमिनेंट लिखूँगा। अब ध्यान से देखिए, 4 × 4 कितना, 16 और 9 इसमें माइनस करिए, कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरा 7 आ गया, ठीक है। अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, -3 बचा, ठीक है। अब देखिए मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं जा रहा हूँ कॉलम में, मगर मैं लिखूँगा रो में, तो कितना हो गया, 9 - 12 -3, ठीक है। मैं जा रहा हूँ नीचे, लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जा रहा हूँ कॉलम में, लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसको भी मैंने कर दिया। अब 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12, मतलब कि -3, ठीक है। अब इसका करेंगे, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, मतलब कि -1, ठीक है। अब 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, मतलब कि 1। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये तो भैया मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, कितना हो गया मेरा, -1 हो गया। अब 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 0 हो गया। 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे कि एडजॉइंट का वैल्यू मैंने आपसे क्या बोला था, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहीं पे लिख देता हूँ, ए जॉइंट इक्वल टू 1/, मेरा ये वैल्यू कितना आ गया था, 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू और मेरी पिछली वाली वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है। सो आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद आई है कि आपको पसंद आया हो, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भाई बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को